सो गाइस आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 3 जो कि आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्लास 9 से। आज आपको ये चैप्टर इतना बढ़िया से इंट्रोडक्शन दूंगा कि आपको पूरे एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें जो पढ़ने वाले इसमें ग्राफ लाइन के ऊपर पढ़ने वाले हैं। जो आपको यहाँ पर एक मिल जाएगा, आपको इसको बोलेंगे वाई एक्सिस और इसको जो बोलेंगे इसको बोलेंगे हम एक्स एक्सिस। ठीक है, काफी मोटा बना दिया इसको। और अब इसमें थोड़ा सा अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो पढ़ते हैं इसको। जो ये लाइन होती है, जो ये लेटी हुई लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर एक्स एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं अक्ष। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। एक्स अक्ष बोलेंगे। और जो ये लाइन होती है जो खड़ी है आपकी, इसको क्या बोलते हैं हम वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं वाई एक्सिस, जिसको इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे वाई अक्ष। और जो खड़ी होती है इस लाइन को, इसका नाम भी होता है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं वर्टिकल। वर्टिकल क्या बोलेंगे हिंदी में क्या बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर। आज राइटिंग बहुत साफ कर दूंगा मैं। ऊर्ध्वाधर। और जो हिंदी है, जो हिंदी में जो लाइन एक्स एक्सिस का नाम क्या होता है, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। बात समझ आता है। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको क्षैतिज। क्षैतिज। बात समझ आ रही। जो एक्स एक्सिस होता है इसको हम क्या बोलते हैं वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस। और जो वाई एक्सिस जो खड़ी होती है ऊर्ध्वाधर, जिसको बोलते हैं वर्टिकल, ये हमारी होती है वाई एक्सिस। ठीक है ना। अब इसके अंदर देखिए जो आपको ये जो चार डब्बे दिख रहे हैं ना, इनको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। ठीक है ना। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, बात समझ आ रही। अब जो आपको ये सर्कल दिख रहा है जो बीच में इंटरसेक्टिंग कर रहा है, जो प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं ओरिजिन, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु। अब जो ये ओरिजिन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से पूरी की पूरी जर्नी स्टार्ट होगी। जैसे लाइक जो ये है इसको हम बोलेंगे 1, फिर इधर की साइड कितना होगा 2, इधर की साइड कितना होगा 3, ये लिखेंगे 4, ये 5, ऐसे करके यहाँ तक जाए इन्फिनिटी जाएगा एक्स एक्सिस तक। वही जो हमारी एक्स एक्सिस होता है जो इस तरफ ये राइट हैंड साइड है, और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इधर को -1, इधर क्या होगा -2, इधर कितना होगा -3, इधर कितना आएगा -4, इधर कितना आएगा -5, फिर आएगा -6। बात समझ आ रही। और जो हमारे ये वाई एक्सिस है, इधर कितना लिखेंगे यहाँ पे +1, इधर लिखेंगे +2, इधर लिखेंगे +3, इधर +4, +5। मतलब इधर की साइड सारे पॉजिटिव होते हैं, और नीचे वैसे क्या हो जाएंगे -1, -2, -3, -4, -5। बात समझ आ रही। तो ऐसे करके हमें सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस का नाम क्या होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, और जो वाई एक्सिस उसको क्या बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर या फिर वर्टिकल। और जो चार क्वाड्रेंट होते हैं इनको क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर आप ध्यान से इसको यहाँ पर देखो, तो पहला वाला जो क्वाड्रेंट है हम एक्स को पहले लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं एक्स और ये वाई। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझो, जो एक्स और वाई होता है ना, तो जो एक्स होता है इसको हम बोलते हैं एप्सिका। क्या बोलते हैं एप्सिका। ठीक है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे भुज। क्या बोलेंगे भुज। और जो ये होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो जो ऑर्डिनेट होता है इसको हम क्या बोलते हैं कोटि। ठीक है ना। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं दोनों को मिलकर क्या बन जाता है ये हमारा बन जाता है कोऑर्डिनेट। क्या बन जाता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, बात समझ आ गई। क्या बन गए हमारे यहाँ पर कोऑर्डिनेट। स्पेलिंग लिख देता हूँ आपको कोऑर्डिनेट। यहाँ पे डबल ओ आएगा। ठीक है ना, ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट। तो निर्देशांक ज्यामिति जैसे चैप्टर का नाम है, तो वैसे क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो पहले वाले को क्या बोलते हैं मैक्स बोलते हैं, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं हम वाई। उसको क्या बोलते हैं अप्सिका, और उसको क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट भुज, और ये कोटि। तो देखो सबसे पहले क्या आता है एक्स आता है, फिर क्या आता है वाई, ये बस याद रखो आप। तो देखो सबसे पहले हमारी एक्स एक्सिस आएगी, और एक्स एक्सिस क्या हमारी पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस क्या है यहाँ पर वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर कैसे निशान देखने को मिलता है प्लस प्लस। वैसे अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या है नेगेटिव है, और वाई एक्सिस क्या है हमारा पॉजिटिव है। बात समझ आ रही। वैसे अब नीचे आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस कैसे दिख रहा है नेगेटिव, और वाई एक्सिस भी क्या दिख रहा है हमें नेगेटिव। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या है हमारा पॉजिटिव,
बट हमारा जो वाई एक्सिस है वो कैसा हमारा आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत समझ आया होगा। अब इसके थोड़े से बेसिक एक फंडामेंटल चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है गाइस, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड, हमने इसको बना लिया। अब यहाँ पर जो हमने अभी तक पढ़ रखा, अब हम इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको देखिए क्वेश्चन को कैसे यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है पड़ेगा, यहाँ पे जैसे मैं कोऑर्डिनेट लिख के देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 और 5। तो आपको बताना पड़ेगा सबसे पहले कौन से कोऑर्डिनेट में, तो जाइए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जहाँ पे हमारा एक्स भी प्लस होता है और वाई भी क्या होता है, प्लस। ठीक है ना, तो इसको देखो डिनोट कैसे करेंगे। तो ये देखो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, एक्स को क्या बोलते हैं हम, एप्सिका। तो एक्स एक्सिस ये रहा मेरे पास, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, और वाई कितना दिख रहा है 5। तो वाई 5 ये रहा और एक्स यहाँ पर, तो ये कुछ कोऑर्डिनेट यहाँ पर आएगा, ये है कि नहीं। तो इसको हम ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट डालेंगे, और ये हमारा कितना हो गया 4, एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। बात समझ आ रही। वैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -5 और यहाँ पर 6 लिख दिया, तो सबसे पहले हमारा एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाला क्या होता है हमारा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ये रहा, जहाँ पे हमारा क्या आ रहा है माइनस, एंड दूसरा क्या हमारा आ रहा है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस कितना आ रहा है 6। तो ये कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ पर मिलेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ से भी आप क्या डालेंगे, डॉट 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 डालेंगे, और ये डॉट 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 डाल देंगे, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास -5 एंड 6। ठीक है ना, कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन करना है आपको 9th क्लास में। और फिर उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब कितना लिखता है फिर 6 माइनस में 7 लिख देता हूँ। कितना लिख दिया मैंने, 6 लिख दिया और माइनस का 7। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया वाई एक्सिस। तो सबसे पहले ना एक्स एक्सिस को ढूंढना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस मेरा इसमें पॉजिटिव है, तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव देखो इधर आएगा, और वाई एक्सिस क्या मेरा नेगेटिव। तो वाई एक्सिस पॉजिटिव तो इधर होता है वाई एक्सिस, बट नेगेटिव का है नीचे। तो ये कुछ इस तरह जाएगा, और यहाँ पर दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इनको मैं डॉट 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 फिर से कर लेता हूँ, ये यहाँ पर मिल गए, और इसके कोऑर्डिनेट कितना रहेंगे 6 और -7। अगर आपको कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, वैसे ही मैं एक नंबर और ले लेता हूँ, -1 एंड -3 ले लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारा एक्स होता है, और दूसरा क्या होता है वाई। तो एक्स एक्सिस ये रहा हमारा, और एक्स एक्सिस कितना है -1 ये रहा, और दूसरा कितना वाई है -3। तो वाई -3 कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, दिख गया। तो अब लिखेंगे x -1 और y कितना -3। अब आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा। ठीक है, और दो चार इसके कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, जैसे अब मैं लिख देता हूँ 0, और यहाँ पर कितना लिखते हैं -1। अब आप इसको कैसे करोगे कि सर 0 का है, तो 0 सबसे पहले बच्चा पार्टी यहाँ पर, ये हमारा ओरिजिन होता है, जो हमारा किस में डिनोट करता है, इसको 0 में डिनोट करता है। ठीक है, तो ये हमारा 0 है, तो इधर की साइड हमारा माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया, और ऊपर क्या हो गया प्लस, नीचे क्या हो गया फिर से माइनस। तो देखो यहाँ पर ये 0 है, तो 0 पर टच कर दो। एक्स एक्सिस कितना हमारा 0, और वाई कितना आ रहा है 1। तो वाई एक्सिस क्या होता है, इधर पॉजिटिव है, और नीचे क्या हमारा नेगेटिव है। तो वाई हमारे नीचे नेगेटिव कर देंगे, और -1। तो इसको बस ऐसे ऐसे करके यहाँ पर डार्क कर दो, और ये जो ये कोऑर्डिनेट आ रहा है ना, इसी को हम कितना लिखेंगे 0 एंड -1। बात समझ आ रही। वैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5 और ये 0, तो एक्स एक्सिस कितना हो गया हमारा 5, ये एक्स एक्सिस कितना हो गया हमारे पास 5, और वाई एक्सिस कितना हो गया 0। तो एक्स पे टच करो, एक्स पॉजिटिव ये रहा हमारे पास, है ना। अब देखो उसकी कोई हाइट ही नहीं है, तो यहीं पे आ जाएगा ये 5, और ये कितना हो गया 0। बात समझ आ गई। और एक अगर मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ एक क्वेश्चन ऐसे करके, -1 पॉइंट में 25, और यहाँ पर कितना हो गया 3, ये कितना हो गया -1 पॉइंट में 25। तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस ये रहा हमारे पास, है ना, एक्स एक्सिस ये रहा, -1.25 कुछ इधर आएगा, इधर आएगा हमारा एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस है हमारा, गलत, सॉरी आई एम सॉरी, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस ये रहा। तो ये 1.25 कुछ इधर आएगा यहाँ पर, और दूसरा क्या है वाई के हमारा पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो नीचे करते, बट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कुछ इस तरह आएगा यहाँ पर। बात समझ आ रही है आपको। तो इसका लिख देंगे -1.25, और दूसरा कितना हो गया हमारे पास 3। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा। ठीक है, और कोई दिक्कत आती है, कुछ परेशानी आती है, या फिर कोई प्रॉब्लम आता तो मुझे जरूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको जरूर इसके रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।